हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। वन भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। यह संगीत तो सामान्य मानवों द्वारा हो ही नहीं सकता। ये वाद्य या तो गंधर्व बजा रहे हैं या स्वयं देवता। संभवतः मैं सही जगह पे आ गया हूँ। उस ऋषि ने बताया था कि भगवान के विग्रह की पूजा करने से पूर्व देवता गीत संगीत से उन्हें प्रसन्न करते हैं। विद्यापति को तो जैसे पंख लगाई। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ते चले गए। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान ही उनकी मिट गई। उन्हें नींद आने लगी। तभी वहां एक बहुत विचित्र बात हो गई। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघ, ओ बाघ, रुक जा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दे दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकारने पर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी। बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री थी, ललिता। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लाकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट उन्हें जल पिलाया गया और विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं? भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह गया ही नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली। सांत्वना देते हुए बोली, विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। अब आप स्वस्थ हो चुके हैं और अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले। विश्वावसु को उसने अपना पूरा परिचय नहीं दिया, बस यह कहा कि वह श्री कृष्ण के भक्त हैं। वह भ्रमण करके लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं, उनकी शंका का समाधान करते हैं। विद्यापति ने अपना वास्तविक परिचय तब तक छुपाना उचित समझा जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु ने अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे।
ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले हुए थे। वह जिस कार्य के लिए निकले थे उसका बस एक संकेत मिला था संगीत के रूप में, परंतु उससे आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह प्रेम कर ही नहीं सकते थे। ईश्वर को तो अपनी लीला पूरी करनी थी। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। बीमार क्या, मरणासन पे पहुंच गए थे। ऐसा लगा कि अब गए तब गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसका लाभ हुआ कि विद्यापति स्वस्थ हो गए। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। भील राजकुमारी को बाहर से आए ब्राह्मण से प्रेम हुआ है, यह पिता से छुपा न रह सका। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हुई। फिर सोचा यदि यह विद्वान विवाह करके यही बस जाए तो सारे भीलों को लाभ होगा। विश्वावसु ने विद्यापति के सामने ललिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ। कुछ दिन दोनों के सुखमय बीते। दाम्पत्य जीवन से विद्यापति प्रसन्न तो थे, पर एक चिंता उन्हें सताती रहती थी। मुझे राजा ने जिस कार्य के लिए भेजा है वह अधूरा है, पर सोचता ही नहीं था कि आगे क्या करें। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु एक पहर रात बाकी रहती थी, तभी उठकर कहीं चला जाता था। सूर्योदय के बाद ही वह लौट के आता था। कितनी भी विकट स्थिति आए उसका यह नियम कभी भी नहीं टूटता था। ऐसा न जाने वह कब से करता आया था। भीलराज विश्वावसु ने इस व्रत का विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उसने मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? कहीं इसका संबंध उस अभियान से तो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ? कहीं ईश्वर मुझे संकेत तो नहीं दे रहे हैं? यह सोचकर विद्यापति परेशान थे। ललिता ने परेशान देखा तो कारण पूछा। विद्यापति ने ललिता से पूछा, विश्वावसु प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? अब हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।